हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 30 मई 2025 का 10C। और ये क्वेश्चन सबसे लेंथी क्वेश्चन है और बहुत सारे मैक्सिमम मतलब 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। एक तो पहले बात है ये लेंथी है और लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, और लेकिन इसमें इंटीग्रेशन आता है तो लोग इंटीग्रेशन को ही देख के डर जाते हैं। ठीक है। तो मैं दोस्तों कोशिश करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सपांड द फॉलोइंग फंक्शन एज अ फोरियर सीरीज। तो यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स लाइज बिटवीन -पाई टू +पाई, इसको बोलते हैं, इसको इंटरवल बोलते हैं, -पाई से +पाई के बीच का इंटरवल। ठीक है। और एक और दिया है इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो, क्योंकि फोरियर सीरीज का जब भी नाम आता है तो क्या होना चाहिए, वो फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पीरियोडिक फंक्शन है और अपने आप को 2 पाई के बाद में अपने आप को फिर से रिपीट करता है ना। जैसे मैंने इसके पहले वाला एग्जाम्पल में बताया था कि साइन फंक्शन जो होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ आपने सबने देखा होगा, ऐसे होता है। तो ये यहाँ से 0 होता है, यहाँ पे 2 पाई, फिर ये 4 पाई, फिर 6 पाई। तो हर एक 2 पाई के बाद में क्या करते जाता है, ये अपने आप को रिपीट करते जाता है, 0 से 2 पाई, है ना, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। तो इसलिए साइन फंक्शन का जो पीरियोडिक टाइम होता है वो होता है 2 पाई, है ना। तो एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन जो फोरियर सीरीज है उसको हम उसमें हम लोग सिर्फ साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन ही यूज करते हैं, इसलिए इसका पीरियोडिक टाइम जो होता है वो 2 पाई होता है। तो जनरली आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला फंक्शन जरूर मिलेगा, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और जब इसका फोरियर सीरीज निकाल लेंगे तो उसके बाद में हमें ये प्रूव करना है, वहां से एक रिजल्ट निकालेंगे, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो ये जो सीरीज है जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस फोरियर सीरीज का उपयोग किया गया था पाई की वैल्यू निकालने के लिए। देखो ये जो पूरा इक्वेशन है किस पे वैल्यू है बेस्ड है, यहाँ पे सभी नोन है, बस पाई बस अननोन है। तो इस सीरीज की सहायता से सबसे पहली बार पाई की वैल्यू जो है वो कुछ ज्यादा डेसिमल तक उसकी करेक्ट वैल्यू निकाली गई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका फोरियर सीरीज का वहां पे भी महत्व होता है। और इसके आगे और जब आप आगे पढ़ोगे तो इसके और बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे इसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, उसमें यूज होता है, राइट। फिर वेबलेट में भी यूज होता है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो हम उसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, ये जो फंक्शन दिया है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इवन ऑन द इंटरवल -पाई टू +पाई। अब यहाँ पे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कशन किया था, इवन फंक्शन क्या होता है, अगर एफ ऑफ -एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है, तो हम उसको इवन फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो क्या होगा, ये होगा पाई स्क्वायर माइनस माइनस एक्स होल स्क्वायर या पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सेम फंक्शन आ गया। तो ऐसे फंक्शन जहाँ पे एक्स को -एक्स से रिप्लेस करने के बाद भी उस फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम होती है, उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया है वो इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन होने के कारण क्या होता है, जब फोरियर सीरीज हम लोग लिखते हैं, है ना, तो फोरियर सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। फोरियर सीरीज जो होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये a0 an और bn का फार्मूला क्या होता है, a0 देखो यहाँ पे दिया है, a0 इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट -पाई टू +पाई एफ एक्स डी एक्स होता है। अब चूंकि देखो यहाँ पे एफ एक्स इवन फंक्शन है,
तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। सिमिलरली जब हम लोग एन निकालेंगे, एन में क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन होता है एफ ऑफ 1/पाई इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट -पाई टू +पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये एफ एक्स इवन फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन भी इवन फंक्शन होता है। तो इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, इवन होता है। और इसलिए इसकी वैल्यू जो होता है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू पाई होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बी एन निकालते हैं, तो बी एन में क्या होता है दोस्तों, ये बी एन रहेगा सेम, सिर्फ एक कॉस एन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स आ जाएगा। और साइन एन एक्स जो है ऑड फंक्शन होता है और एफ एक्स भी ऑड इवन फंक्शन होता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड एंड इवन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये -पाई टू +पाई जो है वो 0 होगा। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा क्या है, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इवन ऑन द इंटरवल -पाई टू +पाई, देयरफॉर बी एन इक्वल टू 0। और बी एन 0 हो जाएगा तो फोरियर सीरीज का ये जो नेक्स्ट वाला टर्म होता है बी एन साइन एन एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये बी एन 0 हो गया, इसलिए ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो फोरियर सीरीज जो है वो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos एन एक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, फोरियर सीरीज निकालने के लिए a0 की वैल्यू फाइंड करनी है और an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a0 क्या होगा, a0 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट -पाई टू +पाई एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और चूंकि ये इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/पाई इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू पाई पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाई पाई बाहर आ गया, ये पाई स्क्वायर मतलब कांस्टेंट हो गया। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और दूसरा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3। ये पाई स्क्वायर एक्स माइनस x³ अपॉन 3 होगा। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे पाई तो क्या हो जाएगा, ये पाई³ हो जाएगा -पाई³ अपॉन 3। और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1। तो 3 पाई³ माइनस पाई³ राइट अपॉन 3 हो जाएगा, राइट। तो 3 पाई³ माइनस पाई³ इज 2 पाई क्यूब। और ये जो है ये 2/पाई और ये हो जाएगा 2 पाई³ अपॉन 3, है ना। तो एक जो है पाई कट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 2 = 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा a0 की वैल्यू। ठीक है, a0 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, a0/2 रखना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ का 4 जो है 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा a0/2। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। सबसे पहला अगर हमने ये फोरियर सीरीज यहाँ तक लिख दिया तो इसका हमें 1 मार्क मिल जाएगा। a0 हमने निकाल दिया तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा। अभी हमें फाइंड करना है an। तो an निकालने के लिए क्या करेंगे, an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट -पाई टू +पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। ठीक है। सो 2/पाई पाई स्क्वायर, ये यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू पाई ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। ये इसको हमने अलग अलग कर दिया, पाई स्क्वायर कॉस एन एक्स कर दिया और एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स कर दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग 2 टर्म होंगे, चाहो तो एक टर्म के साथ साथ भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स, और एन एक्स में इसका ये एन से डिवाइड हो जाएगा, राइट, अंडर द लिमिट 0 टू पाई। तो अगर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है।
और साइन जीरो भी जीरो होता है। तो अल्टीमेटली ये जो पहला वैल्यू है, पहला इंटीग्रल, इसकी वैल्यू जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अभी दूसरे की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट दिख रहा है। तो जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है वो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये आप ध्यान रहो। यू इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश यू वी फोर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो यू मतलब सिर्फ वो फंक्शन हो गया। ठीक है, यू जैसे यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन लेंगे, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है कॉस एन एक्स। तो यू को मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया और वी को कॉस एन एक्स ले लिया। तो यहाँ पे यू मतलब फंक्शन, वी वन मतलब उसका एक बार इंटीग्रेशन वी का, फिर यू डैश मतलब यू का एक बार डेरिवेटिव, और वी टू मतलब इसका दो बार इंटीग्रेशन, फिर यू डबल डैश मतलब यू का डबल डेरिवेटिव, और वी थ्री मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने यू को ले लिया एक्स स्क्वायर और वी को ले लिया कॉस एन एक्स। तो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले u और v, u वी वन हो गया, तो cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx अपॉन n, है ना, अंडर द लिमिट जीरो टू पाई। हो गया पहला। फिर यहाँ पे माइनस साइन होता है। ठीक है, माइनस साइन होता है यहाँ पे, माइनस नहीं लिखा है लेकिन ये माइनस साइन होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। जब ऑड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस होता है और इवन टाइम में प्लस होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो यू डैश है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। और ये साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स होता है। तो इसलिए ये माइनस और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया टू एक्स कॉस एन एक्स अपॉन, ये एन ऑलरेडी एक था, अभी ये एन स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर द लिमिट जीरो टू पाई। फिर जो तीसरा जो था इसका, ये पहले हमने u लिखा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, फिर टू एक्स का डेरिवेटिव टू हो गया। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कॉस एन एक्स का, यहाँ पे कॉस एन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, राइट। और सिंस यहाँ पे माइनस साइन था, राइट, तो ये भी माइनस साइन यहाँ पे माइनस ही रहेगा, है ना, क्योंकि कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स, तो ये यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा। ओके, तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो जहाँ पे साइन एन पाई, जहाँ पे साइन वाला टर्म्स है, तो अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा। तो ये दो टर्म ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन एन पाई जीरो होता है और साइन जीरो भी जीरो होता है। तो बचा सिर्फ क्या, ये वाला टर्म बचा। तो इस वाले टर्म में अगर अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, ठीक है, तो अपर लिमिट क्या होगा, टू पाई कॉस एन पाई एक्स, टू पाई कॉस एन पाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा, अपॉन एन स्क्वायर। और ये इंटू टू पाई है, यहाँ पे ये टू पाई नहीं दिख रहा है, ये टू पाई भी है, ये याद रखना। ठीक है, टू पाई माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। और एक्चुअली क्या हो रहा है, ये टू अपॉन पाई है ना इधर, है ना, टू अपॉन पाई। सो इसकी वैल्यू तो सिर्फ ये रख दिया, एक्स इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे टू पाई मिसिंग लग रहा है मुझे, यहाँ पे टू पाई होना चाहिए, राइट, क्योंकि
जब इसका अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई cos n पाई आएगा, और अपॉन n स्क्वायर, और cos 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक सिंगल टर्म ही बच रहा है, बस यहाँ पे मुझे पाई मिसिंग लग रहा है। तो हमें इसको चेक करेंगे, यहाँ पे एक पाई होना चाहिए। ठीक है। आगे चेक करते हैं। और अब यहाँ पे cos n पाई होता है, cos n पाई की जो वैल्यू होती है -1 टू द पावर n होता है। राइट, -1 टू द पावर n। राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये an पे आते हैं। an क्या हो जाएगा, 2/पाई, ये 2/पाई हो गया, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 टू द पावर n/n स्क्वायर। ये जो माइनस है और ये माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा। एक्चुअली ये प्लस ही है ना, टर्म जो है वो तो प्लस ही होगा वो। बस ओनली पाई इज मिसिंग, पाई इज मिसिंग ओवर हियर। राइट। ओके। और वी आर 2 पाई ऑलवेज, दिस इज एक्स ना, एक्स की वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो पाई तो आएगा ही यहाँ पे। 2 पाई cos n पाई/n स्क्वायर। ओके। ठीक है। तो ये एन की वैल्यू, चलो हम लोग इसको और एक बार बाद में चेक कर सकते हैं। एन की वैल्यू आ गई, ये 2 × 2 4 हो गया, -1 टू द पावर n। और अभी फिलहाल मैं इसको n² पाई ही ले लेता हूँ, चलो। राइट, n पाई n²। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या निकल गया, ए एन की वैल्यू मिल गई हमें। वी हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एन, विच इज 4 टाइम्स ऑफ -1 टू द पावर n पाई n²। और दूसरा हो गया, a0 की वैल्यू हमारा मिल गया था a0/2, 2 पाई² अपॉन 3। राइट। तो ये हो गया a0, और ये हो गया an। ओके। अब नाउ क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पाई² - x²। a0 की वैल्यू है 2 पाई² अपॉन 3, और ये है 4/पाई, बाहर निकाल लेते हैं। समेशन फ्रॉम 1 = -1 टू द पावर n/n² cos nx। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोरियर सीरीज हो गया। दिस इज अवर फोरियर सीरीज। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, x = 0 रख देते हैं। इफ यू पुट x = 0, देन ये क्या हो जाएगा, ये पाई² - 0 होगा, मतलब पाई²। ये 2 पाई² अपॉन 3 +4/पाई। और cos 0 कितना होता है दोस्तों, cos 0 हो जाता है 1। तो समेशन ऑफ -1 टू द पावर n/n²। राइट। तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेके ट्रांसपोज करेंगे तो 3 पाई² - 2 पाई² अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, पाई² अपॉन 3 हो जाएगा। ये आंसर होगा पाई² अपॉन 3। ये 4 पाई/3, 4 बाई पाई। तो विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ n = 1 to ∞ -1 टू द पावर n n²। अब ये जो पाई जाएगा इधर हो जाएगा पाई³ अपॉन 12 होगा। देखो यहीं पे मुझे लग रहा था गड़बड़ होगा करके, ये पाई³ अपॉन 12 होगा। राइट। तो यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये है पाई²। यहाँ पे एक पाई आता ना, तो ये जो पाई है और ये पाई जो है वो कैंसिल हो जाता। राइट। तो यहाँ पे पाई नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, द पाई विल नॉट कम ओवर हियर। यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर पाई²/12 आएगा। ये हमारे फॉर्मूला में आ रहा है ना, पाई²/12। इट इज नॉट पाई³ अपॉन 12, पाई²/12। ये देखो। ठीक है। तो इसलिए मुझे ये डाउट था, यहाँ पे ये एक वैल्यू जो है वो पाई यहाँ पे मिसिंग है। ये पाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी पाई आएगा। राइट। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और वी हैव 4 - 1 टू द पावर n/n² होगा। ठीक है। तो ये पाई² अपॉन 12 हो जाएगा। ये पाई नहीं है, याद रखो, यहाँ पे इसमें पाई नहीं है, ये भी पाई नहीं है, ये भी पाई नहीं है।
राइट। अब इसको एक्सपांड करेंगे, जैसे n इक्वल टू 1 रखा हमने, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 रखा तो -1/1², माइनस मतलब 1 रखा तो -1/1²। अगर n इक्वल टू, या यहाँ पे एक और गलती हो रही है, तो कौन सी गलती हो रही है, यहाँ पे -1 और -1⁴ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/n² एंड -1⁴n+1 है, राइट, n+1 है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, ये यहाँ पे गलती हो रही, तो ये होगा n -1+1 -n+1 -n+1 -n+1। तो ये पहला वाला क्या होगा, जैसे -1⁴2 हो गया, 1 रखा तो ये प्लस हो गया, अगर 3 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 रखेंगे तो एक एक मतलब ये 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा तो पॉजिटिव, 2 रखेंगे तो नेगेटिव, 3 रखेंगे तो पॉजिटिव, 4 रखेंगे तो नेगेटिव, ऐसे आएगा, और लास्ट में ये जो 4 इधर चला जाएगा तो π² हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे एक दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये एक समझना यहाँ पे कि हमने जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे लगाया, फिर जो वैल्यू रखा था तो यहाँ पे ये पाई की वैल्यू मिसिंग थी, तो यहाँ पे आपको पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई नहीं होगा, ये पाई भी नहीं होगा, ये पाई भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो ये होगा π²/12। और एक और चीज, ये माइनस यहाँ पे ठीक है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ -1⁴n+1/n² होगा, ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। तो आप बहुत अच्छे से, हम मैंने ट्राई किया आपको कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप जो है और मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना, ट्यूटोरियल के क्वेश्चन लेना, ठीक है, पिछले साल के और जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुए हैं वो क्वेश्चन लेना, और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आप प्लीज हर एक क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 5 बार जरूर सॉल्व करना, ठीक है। तब क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन जो है उसका ग्रिप आपको समझ में आएगा, तब उस क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।